बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर बालाजी टीचर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एनएमडी कैट। तो कल हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उससे पहले हम सेल वॉल कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। बेसिकली अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल आता है बाहर से, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर से हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म शुरू होता है। तो बेसिकली नंबरिंग वाइज के हिसाब से हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे आता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक सेल का ऑर्गेनेल तो नहीं, लेकिन एक सेल का पार्ट कह लें आप, तो उसे हम उस हिसाब से डिस्कस करने वाले हैं। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ द सेल विच कंटेन्स 90% वेट ऑफ द सेल। अच्छा, अगर बात करें हम साइटोप्लाज्म की तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पॉइंट आता है वो ये है कि साइटोप्लाज्म हमारे यहाँ फिजियोकेमिकल नेचर का है। मीन्स हमारे यहाँ फिजिकल का भी है और केमिकल का भी है। उसकी फिजिकल मेंटेनेंस भी होती है और उसकी केमिकल कंपोजिशन भी होती है। मीन्स अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो उसको फिजिकल के हिसाब से तो वो राउंड शेप का होता है, या फिर आप कह लें कि स्फेरिकल शेप का होता है। मीन्स ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस है। और अगर केमिकल की बात करें तो उसमें डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे यहाँ केमिकल का काम करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स का काम करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म क्या बनता है, एक फिजियोकेमिकल इन नेचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म हमारे यहाँ फिजियोकेमिकल नेचर का है। होगी बात क्लियर। और अगर हम साइटोप्लाज्म को डिवाइड करें तो उसमें हमारे यहाँ दो चीज़ें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि साइटोप्लाज्म में हमारे यहाँ दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक होता है हमारे यहाँ साइटोसोल, दूसरी हमारे यहाँ होती है इंक्लूजन्स। बेसिकली साइटोसोल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, और इंक्लूजन्स क्या होती हैं। इंक्लूजन्स, ठीक है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक साइटोसोल मीन्स सॉल्यूबल पार्ट, दूसरा इंक्लूजन्स मीन्स इनसॉल्यूबल पार्ट्स, या फिर उसको हम स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सॉल्यूबल पार्ट की तो वो क्या होता है कि सेल में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं, या फिर हम सेल में 90% वाटर होता है हमारे यहाँ, तो वो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सॉल्यूबल पार्ट होता है। और उस सॉल्यूबल पार्ट में हमारे यहाँ डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिज़ॉल्व हुए होते हैं। मीन्स उसमें हमारे यहाँ सॉल्यूबल होते हैं और ऑलरेडी डिज़ॉल्व होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं सॉल्यूबल पार्ट, जिसमें अगर हम किसी भी चीज़ को लाएं तो वो सॉल्यूबल हो सकती है, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ वाटर मौजूद होता है। हो गई बात क्लियर। और अगर हम इंक्लूजन्स की बात करें तो वो हमारे यहाँ होती है इनसॉल्यूबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूबल पार्ट, और इसे मैं कह देता हूँ इनसॉल्यूबल पार्ट। हो गई बात क्लियर। अच्छा, साइटोसोल के बारे में हम बाद में आएंगे, पहले इंक्लूजन्स आपको बता देता हूँ, ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर हम इंक्लूजन्स की बात करें तो मैंने कहा इनसॉल्यूबल पार्ट। इनसॉल्यूबल पार्ट मीन्स उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कि सेल में सॉल्यूबल नहीं होगी, उनको अलग करके रख दिया और फिर कह दिया कि ये हमारे यहाँ इंक्लूजन्स हैं, मीन्स इनसॉल्यूबल पार्ट है। तो इसमें हमारे यहाँ क्या आता है, एक ही चीज़ है हमारे यहाँ जो हम कहते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट्स। मीन्स अगर हम सेल को देखें तो सेल अपना फूड जो होता है वो स्टोर तो ज़रूर करेगा ना, वो किस चीज़ में करता है, किस फॉर्म में करता है, वो हमारे यहाँ कहलाते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट्स। मीन्स अगर हम देखें तो एक होता है हमारे यहाँ, देता हूँ, एक होता है हमारे यहाँ स्टार्च, दूसरा ग्लाइकोजन। ये बेसिकली हमारे यहाँ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं दो। किस हिसाब से, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो जो भी ग्लूकोज बनाते हैं, जो भी कुछ बनाते हैं, उसको अगर स्टोर करना होगा तो वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। और अगर हम जो ग्लूकोज वगैरह खाते हैं सॉरी, वो भी हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं, क्योंकि वो स्टोर्ड हुआ होता है। स्टार्च अगर बात करें तो वो हमारे यहाँ इन प्लांट्स होता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड जो है स्टोर करते हैं। तो ये दो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे यहाँ सेल में, या फिर साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो इनसॉल्यूबल रहते हैं, और हम इसको इंक्लूजन्स में शामिल करते हैं। बात करते हैं साइटोसोल की, जो कि हमारे यहाँ है सॉल्यूबल पार्ट। और अगर सॉल्यूबल पार्ट को हम डिवाइड करें
तो इसमें भी हमारे यहाँ दो चीज़ें आती हैं। किस तरह? एक होता है हमारे यहाँ ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ये सॉल्युबल पार्ट है और इसमें कुछ चीज़ें डिसॉल्व होती है, तो क्या हो गया, हमारे ये एक सॉल्यूशन बन गया, एक ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। और दूसरा होता है हमारे यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन। मीन्स मैं आपको बताता हूँ कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें लफ्ज़ से ही पता चलता है कि ट्रू सॉल्यूशन मीन्स हमारे यहाँ कोई सच्चा सॉल्यूशन होगा। इसमें हमारे यहाँ क्या होगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस डिसॉल्व हों। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो गए एंड आयंस। आयंस मैंने आपको पढ़ाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके लिए सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में, जो कि सोडियम थे और पोटाशियम वगैरह के आयन थे, जो कि हमारे यहाँ अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, हमारे यहाँ ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं वो, जो कि हमारे यहाँ साइटोसोल का पार्ट होता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ ट्रू सॉल्यूशन, जो कि बनता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस के डिसॉल्व होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ साइटोसोल में वाटर मौजूद है और ये इन चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है। बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो बेसिकली इसमें क्या होता है हमारे यहाँ, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ आ जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। हाँ, डिसॉल्व हुए होते हैं, मतलब वो भी हमारे यहाँ कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वाटर में, लेकिन होते हैं बड़े मॉलिक्यूल है। मैंने हम यहाँ पे क्या कैटेगराइज किया है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन है और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन है। हो गई बात क्लियर? अगर हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि अमाइनो एसिड्स हो गए, ये हमारे यहाँ लार्ज मॉलिक्यूल है और ये भी डिसॉल्व हुआ होता है। अगर विटामिन्स की बात कर लें, विटामिन्स भी हमारे यहाँ लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर हम मिनरल्स की बात करें, ये भी हमारे यहाँ वाटर में डिसॉल्व हुए होते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो ये भी हमारे यहाँ वाटर में डिसॉल्व होती हैं। हो गई बात क्लियर? ये हमारे यहाँ होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, जो कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमारे यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि साइटोसोल का। ये जो हमारे यहाँ कोलाइडल फॉर्म है, मीन्स अगर हम बात करें कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो इसके भी हमारे यहाँ दो टाइप्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है हमारे यहाँ सोल पार्ट, एक होता है हमारे यहाँ जेल पार्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको, अगर हमारे यहाँ ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर आपके लिए सेल मेम्ब्रेन हो गई, तो यह क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये हमारे यहाँ होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें हमारे यहाँ होता है सॉल्यूशन। मीन्स अगर बात कर लें तो ट्रू सॉल्यूशन भी इसमें होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन भी इसमें होगा और इंक्लूजन्स मीन्स इनसॉल्युबल पार्टिकल्स भी इसमें होंगे हमारे यहाँ, जो कि स्टोरेज प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ साइड, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म। तो हम बात कर रहे थे सोल और जेल के बारे में। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ सोल पार्ट होता है वो हमारे यहाँ होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस। मीन्स अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो भी हमारा एरिया होगा, यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ कि ये जो एरिया है हमारे यहाँ ये न्यूक्लियस के करीब है। मीन्स इस सॉल्यूशन का जो हिस्सा है, एक सॉल्यूशन, ये जो साइटोप्लाज्म का सॉल्यूशन है, इसका पूरा हिस्सा जो कि न्यूक्लियस के करीब है, उसे हम कहते हैं सोल पार्ट। मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ टुवर्ड्स न्यूक्लियस। हुई बात क्लियर? और जो जेल पार्ट होता है बेसिकली अगर देखी जाए तो ये न्यूक्लियस के करीब हो गया, और जो हमारे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा वो हमारे यहाँ होगा जेल पार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होता कुछ यूं है कि जो ये हमारे यहाँ होता है सोल पार्ट और ये जेल पार्ट। और अगर इसकी एक और खासियत की बात करें तो ये हमारे यहाँ होता है नॉन विस्कस, और ये होता है हमारे यहाँ विस्कस सॉल्यूशन। ठीक है,
और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पेरिफेरल। आप इसे पेरिफेरल में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन पेरिफेरल के नाम पे भी आ सकता है। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। और अगर हम बात करें तो जो हमारे यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी की साइट है, मींस जो भी हमारे यहाँ सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे यहाँ होते हैं साइटोसोल में। यहाँ पे हो गया, ये सोल हो गया ना, साइटोसोल। ये देखें, ये जो हमारे यहाँ ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन होता है, सॉल्युबल पार्ट, जो हमारे यहाँ जो भी रिएक्शंस होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिएक्शंस अकर्स एट साइटोसोल। या फिर इस तरह भी आ सकता है कि जो साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो है हमारे यहाँ साइटोसोल। और जो हमारे यहाँ साइट ऑफ स्टोरेज हाउस है वो हमारे यहाँ है साइटोजेल। इसमें हमारे यहाँ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं। होगी बात क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।